उसे प्रणाम करते हैं। उसका प्यार सच्चा है, उसका प्यार संसारिक नहीं है। उसका छोटा बच्चा जब उंगली पकड़ कहता पापा कब आओगे, तब लंबी सांस लेता कि पता नहीं आ पाऊं बच्चा कि ना पाऊं। छुट्टी से जब वो राष्ट्र की सेवा की तरफ जाता है तो एक बार लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं कि ना पाऊं। उसका त्याग कितना बड़ा है, अपने परिवार अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जैसे राष्ट्र सेवा में पूर्ण प्राण समर्पित है। तो एक तपस्वी साधना युक्त महात्मा जैसे ऐसे वो है, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। इसलिए हम राष्ट्र सैनिक को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सागर जी भोपाल से। महाराज जी मुझे माँ भगवती से लगाव है। महाराज जी मेरी कुल देवी अलग स्वरूप में है और मेरी इष्ट अलग स्वरूप में। मेरी इष्ट माँ शारदा है और कुल देवी अलग हैं। महाराज जी माँ की थोड़ी कृपा प्राप्त हुई तो समझ आया कि सब उन्हीं के रूप हैं, वो एक ही हैं। महाराज जी मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ। महाराज जी क्या मैं केवल माँ माँ कहूँगा तो माँ आ जाएंगी ना? महाराज जी मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती हैं। महाराज जी जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं? पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है, किसका प्रश्न है? माँ भी तो भगवान का ही नाम है और उसके साथ जोड़ना पड़ेगा दुर्गा माँ या काली माँ। माता जी के अनंत नाम है, उनमें से एक नाम जोड़ लो ना, फिर माँ। तो बस माँ शारदा माँ शारदा माँ शारदा माँ नाम जप करो, ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही कितना हम माँ के नजदीक पहुंच रहे हैं, वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते। परीक्षा से ही क्लास बढ़ते हैं, हमें परिपक्वता मिलती है परीक्षा से। तो वो परीक्षा कोई हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो हमें परिपक्व करने के लिए होती है। जहाँ हम कमजोर होते हैं वहीं हमें पुष्ट किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो? हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और देवी का मंत्र भी जपो। माँ का मंत्र है ना दुर्गा सप्तशती में। धैर्य जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। महाराज जी इनका पूरा भाव है कि सत्पुरुषों का संग भी बहुत दुर्लभ है महाराज जी, बट कहते हैं कि सत्पुरुषों के मिलने से पुंज खत्म हो जाता है। महाराज जी तो कह रहे हैं कि वो जो कौन किसने कहा? नहीं, जैसे मतलब संत दर्शन से पुण्य बढ़ते हैं, संत महापुरुषों के मिलन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, पातकों को पाप का नाश होता है, पुण्य का नाश थोड़ी होता है। पुण्य तो बढ़ता है तीर्थ जाने से, संत दर्शन करने से, महापुरुषों के सानिध्य से, तो पुण्य हमारे बढ़ते हैं। ये कैसी बात आ गई? पाप करने से पुण्य नष्ट होते हैं और वो पाप संतों के दर्शन से नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक